दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अभ्युदय में अतिथि प्रवक्ता के लिए आवेदन 25 तक। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 1 जुलाई से जो है क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन उसके लिए जो अतिथि प्रवक्ता के आवेदन है वो 25 जून तक मांगे गए हैं। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इतिहास के 3, भूगोल के 2, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन IR के 3, अर्थशास्त्र के 2, नीति शास्त्र के 2, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 2, करंट अफेयर के 2, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के 2, यूपी स्पेशल के 2, CSET के लिए 2 अतिथि प्रवक्ता की आवश्यकता है। कर्मचारी चयन आयोग की 1 दिवसीय परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के लिए 2, गणित के 2, रीजनिंग के 2, अंग्रेजी के 2 अतिथि प्रवक्ता की आवश्यकता है। जेई गणित के लिए 4, भौतिक विज्ञान के लिए 6 और रसायन विज्ञान के लिए 6, जीव विज्ञान के लिए 6 अतिथि प्रवक्ताओं की आवश्यकता है। आवेदन करने वाले संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा या प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परीक्षा के इंटरव्यू दे चुके हों या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 2 बार मुख्य परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। विश्वविद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को व 1 दिवसीय परीक्षाओं के शिक्षकों के चयन के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखी गई है और SSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कम से कम 2 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना जरूरी है। चयन इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा। नीट पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विषय में MSc प्रथम श्रेणी व MBBS व JEE के लिए संबंधित विषय में MSc प्रथम श्रेणी अथवा MTech की डिग्री वालों को बुलाया गया है। तो इसके लिए जो भी इच्छुक लोग हैं विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अभ्युदय योजना में भर्ती आ गई। जैसे आपने देखा होगा सर्वोदय विद्यालय में भर्ती आई थी, तो सर्वोदय विद्यालय भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से चलाए जाते हैं और अभ्युदय कोचिंग योजना ये भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से ही चलाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रवक्ता के लिए आवेदन आए हैं। अगर आप निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों का 11 दिन में 3 बार तबादला। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थानांतरण में जमकर मनमानी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों का 11 दिन में 3 महाविद्यालयों में तबादला कर दिया गया है। राजकीय महाविद्यालय कुछेचा हमीरपुर में संस्कृत की शिक्षिका डॉक्टर वंदना कुमारी और राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय माधवपुरम मेरठ में रसायन विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल के लिए 5 से 15 जून के बीच 3 बार तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ देखिए अपडेट ये है कि जहाँ नॉर्मल शिक्षक का वर्षों की सर्विस के बाद तबादला नहीं हो पाता है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 11 दिन में 3 बार तबादला हो रहा है। नॉर्मल शिक्षकों के लिए आकांक्षी जिलों के तबादलों पर रोक लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आकांक्षी ज़िले में असिस्टेंट प्रोफेसर का तबादला फतेहपुर से थे ये लोग, फतेहपुर से इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया राजकीय महाविद्यालय मेजा। ठीक है, फतेहपुर आकांक्षी ज़िले में आता है, मेजा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और नॉर्मल शिक्षकों के लिए रूल है कि वहाँ पर 1 टीचर होना चाहिए कम से कम। अगर कोई एकल शिक्षक है तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है एकमात्र शिक्षक यही थे, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुराने विद्यालय में कोई नहीं बचा हुआ है। तो देखिए जिसका सोर्स है उसका हर जगह सारे नियम कायदे सब फेल हो जाते हैं, जिसका सोर्स नहीं है उसके लिए दुनिया भर के रूल्स लग जाते हैं। देखिए कल दिन भर जो है परिषदीय विद्यालयों के मर्जर को लेकर के विरोध कैंपेन किया गया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए लिखा है विरोध के बीच स्कूलों का विलय शुरू। शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र निर्णय के विरोध में उतरे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विलय के विरोध के बीच इसकी प्रक्रिया गति पकड़ रही है। इसके तहत गोरखपुर में एक विद्यालय के विलय का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी इसके विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को उन्होंने एक्सपर्ट सेव विलय स्कूल के नाम से व्यापक अभियान चलाया।
कल ही हमने इसके बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कैंपेन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके निर्णय वापस लेने की मांग उठाई गई है, लेकिन फ़िलहाल जो आदेश जारी किए गए उसमें अलग अलग ज़िलों में विद्यालयों का विलय प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ देखिए अपडेट की परीक्षा की तारीख के इंतजार में अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित है। 3 बार प्रवक्ता परीक्षा व 2 बार स्नातक टीजीटी परीक्षा स्थगित होने के कारण परीक्षा तिथि को लेकर के असमंजस में फंसे अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले सप्ताह परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय ले सकता है। टीजीटी और पीजीटी के लिए 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं छात्र। पीजीटी के 624 पदों के लिए अगस्त अंत में परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन आयोग परीक्षा की तारीखें स्पष्ट नहीं कर रहा है। वहीं टीजीटी परीक्षा को लेकर के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसको भी टलने के पूरे आसार हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए निदेशालय पर धरना आज। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की अगुवाई में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए निदेशालय पर आज धरना दिया जाएगा। विषयवार आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने 2 महीने पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अध्याचन वापस भेज दिया था, लेकिन निदेशालय ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो बुधवार को कारपेंटरी चौराहा पर प्रतियोगी छात्रों ने इस मुद्दे पर निर्णय लिया कि 19 जून को निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सरकार रखे पक्ष। 69 शिक्षक भर्तियों का यहाँ पर मुद्दा है और आप लोग जानते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में इनका चल रहा है। 21 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई होनी है। छात्र चाहते हैं कि इस सुनवाई में सरकार अपना मजबूती से पक्ष रखे। करीब 145 दिनों से इको गार्डन में धरना देकर के नियुक्ति की मांग कर रहे हैं छात्र। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की अगुवाई कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी को मिलने वाला 27% और एससी को मिलने वाला 21% आरक्षण इस भर्ती में नहीं दिया गया, जिसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार इस मामले पर सुनवाई नहीं कर रही है। इस वजह से यहाँ पर नियुक्ति में देरी हो रही है। अंत में यहाँ पर अपडेट बिहार से है कि विश्वविद्यालयों से रिक्तियाँ तलब, शिक्षकों की बहाली जल्द। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां देने के लिए कहा गया है। बुधवार को राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान की अध्यक्षता में हुई सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। सभी कुलपतियों को शिक्षकों की आवश्यकताओं के संबंध में समेकित रिक्ति भेजने के लिए कहा गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों की भर्तियां की जा सकें। रिक्ति के आधार पर नियमित नियुक्ति भी होनी है। राज्यपाल ने इस सत्र में हर हाल में नियमित रखने का निर्देश दिया है। तो बिहार में जो है अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्तियाँ यहाँ पर कराई जाएंगी, जिसके लिए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।